हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 26 से। इससे पहले 25 तक क्वेश्चन बनाया जा चुका है। आई होप आप सबने देख लिया होगा और बहुत अच्छे हिसाब से आपको समझ में आता होगा। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें ना जितने बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादातर ख़ास करके सीबीएसई बोर्ड में इससे ही पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड में भी पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या पूछा आपसे कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज। भाई 26 से 29 तक अभी बनाएंगे हम लोग, है ना। तो 26 में पूछा है कि क्या ये x बराबर π/2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूअस है, इसने कहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन k का वैल्यू निकालना है। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट x बराबर π/2 पे। अब ये कंटिन्यूअस अगर है x बराबर π/2 पे तो हमको सॉल्व करना है इसको और k का वैल्यू निकालना है। करेंगे क्या, तो सिंपल सा काम करेंगे कि हम बता देंगे कि ये कंटिन्यूअस है, तो हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो हम जो जो कंटिन्यूअस में होता है वही प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। तो अगर कंटिन्यूअस है तो ये क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एफ ऑफ ए मतलब π/2, एफ ऑफ π/2। एफ ऑफ π/2 का वैल्यू क्या होता है भाई, तो x बराबर π/2 कितने के बराबर है, 3 के। 3 लिख दिया। दूसरा नंबर लिमिट लाते हैं, है ना। लिमिट एफ ऑफ एक्स और x टेंस टू क्या है भाई, π/2, है ना। इसमें पहला नंबर LHL का आ जाता है, पहला नंबर LHL आता है। LHL लिमिट होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, x टेंस टू π/2 में क्या LHL ना भाई, छोटा, है ना। तो छोटा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे चाहे तो बराबर है चाहे तो नॉट इक्वल है। अब हमें छोटा रहे चाहे बड़ा हो, LHL हो RHL हो, दोनों में ये वाला फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। तो यही फंक्शन हम यूज़ करेंगे, चेक कीजिएगा। लिमिट रहने देंगे हम यहाँ पे, फंक्शन की जगह पे लिखेंगे k cos x π-2x, ठीक है ना। और यहाँ x टेंस टू π/2 माइनस हो जाएगा। हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि π/2 माइनस है और ये कोई नंबर होता नहीं है। तो बहुत बार इस पे बताया गया है ना, इस पे चर्चा बहुत बार हुआ नहीं। तो हाँ, तो k cos x के जगह पे π/2 माइनस h रख दीजिए और नीचे में π-2 और यहाँ पे π/2 माइनस h, x के जगह पे π/2 माइनस h रख दीजिए, है ना। तो अब जो है ना h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। h आ चुका है और h टेंस टू 0 होता है। देखिए बात समझिएगा, लिमिट है ना, सिंपल सा सॉल्व करेंगे, k छोड़ देंगे और हम जानते हैं cos π/2 का मतलब होता है 90, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। पढ़ा है आपने, बचपन में पढ़ा है ना, जब आप 10th में थे। तो अब यहाँ देखिएगा, पाई छोड़ा और h टेंस टू 0 है, पाई छोड़ा माइनस, इसको इससे इंटू किया 2π/2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2h। क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। माइनस से माइनस हटाया और ये देखिए, ये पाई प्लस में और ये पाई बच गया माइनस में, ख़त्म हो गया कहानी। तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास, लिमिट k बचा है, यहाँ पे साइन h बचा है, h टेंस टू 0 है, नीचे में कितना है भाई, 2h है। एक काम करेंगे, ये k/2 जो दिख रहा है ना आपको, कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं लिमिट से कांस्टेंट को बाहर किया जा सकता है। तो लिमिट साइन h अपॉन h बचा है और h टेंस टू 0। ये जो है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, 1 हो जाता है। तो k/2 का वैल्यू k/2 रहेगा, यहाँ पे इसका पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग किसी भी नंबर को 1 से इंटू करते तो सेम हो जाता है। इसका मतलब LHL का जो वैल्यू आया है k/2 आ गया।
अब RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप बेवकूफ़ी नहीं करेंगे वो वाला, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका LHL RHL बराबर होगा, और ये LHL RHL बराबर होगा तो लिमिट निकलेगा, और लिमिट किसके बराबर हो जाएगा भाई, इस f ऑफ a के, है ना, f ऑफ π/3 के, सॉरी π/2 के, है ना। तो हम करेंगे कि हम क्या कर देंगे भाई, हम थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, है ना, चालाकी कर लेंगे, और हम कह देंगे कि k/2 जो हो ना वो किसके बराबर होगा, 3 के, तो k बराबर किसके होगा भाई, 3 दूना 6 के। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि आप RHL भी निकालेंगे ना तो k/2 ही आने वाला है आपका, ठीक है ना। आप RHL निकालेंगे तो चेक करेंगे, ठीक है ना, देखेंगे, लेकिन निकालने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो हमने यहाँ पे f ऑफ π/2 निकाला, LHL निकाला, k/2 था, वहाँ 3 था, दोनों को बराबर किया। क्यों बराबर किया भाई, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन कह रहा था, कंटिन्यूस तब होगा जब ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा भाई, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 3 हो जाए तब ना होगा, f ऑफ सॉरी π/2 यानी a कह दे, f ऑफ a, तो हम बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 27, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है फंक्शन जो है ना आपका कंटिन्यूस है, ये x बराबर 2 पे k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दिमाग लगाएंगे थोड़ा, ज़्यादा हमको काम करना नहीं है। पहला f ऑफ किस पे निकालना भाई, 2 पे, f ऑफ 2 पे निकालेंगे तो f ऑफ 2 किसके बराबर, देखिए यहाँ पे, यानी k x स्क्वायर, इसका मतलब k x पे 2 का स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4 के, तो f ऑफ 2 का वैल्यू निकल गया। अब देखिए आपको LHL निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि LHL निकालेंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो 2 माइनस होगा, 2 माइनस का मतलब x जो है ना लेस देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 2 होगा, इसका मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे। अब ये वाला फंक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा फिर से। तो बेवकूफ़ी नहीं करना है आपको थोड़ा चालाकी करना है, और दिमाग लगा करके आपको यहाँ पे LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नंबर लिमिट निकालें, आप लिमिट निकालें, है ना, लिमिट निकालें आप, और लिमिट निकाल के क्या करें भाई, आपको RHL निकालने पहले। देखिए RHL निकालेंगे, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 2 प्लस। अब बोलिएगा सर आपको कैसे पता चला कि RHL निकालना है या LHL निकालना है। मैंने देखा कि LHL जब निकालोगे तो ये सेम 2 के बराबर आ जाएगा, तो RHL निकालोगे तो 3 मिलेगा। तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि LHL RHL f ऑफ 2 सब बराबर होता है, तो इसको बराबर कर दोगे तो LHL निकालेंगे तो 2 प्लस मतलब x 2 से बड़ा, इसका मतलब लिमिट f(x) पे 3 रखा, और जैसे 3 रखते ना हैं तो क्या हो जाता है बताओ तो, कांस्टेंट फंक्शन ही 3 देता है। इसका मतलब RHL का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 3, और हम जानते हैं कि f ऑफ चाहे 2 हो जाए, चाहे LHL हो जाए, चाहे RHL, अगर बराबर होगा तभी ये कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरे पास ये है, क्या दिया बा 4k, मेरे पास ये है, ये 3 है, तो k बराबर होगा 3/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी बनता है, खुद से लेनी नहीं करना है आपको, खुद से मुश्किल नहीं करना है, ठीक है ना। डन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 28 नंबर, बहुत इजी है। फिर वही कह रहा है k का वैल्यू निकालने के लिए, फिर कह रहा है पाई पे ये कंटिन्यूस है। पहला नंबर कि f ऑफ पाई निकालिए, तो f ऑफ पाई किसके बराबर होगा, देखिए तो kx + 1k, इसका मतलब k यहाँ पे x पे पाई रखा प्लस 1 रखा, है ना, यहाँ पे हो गया f ऑफ पाई। फिर आप क्या लगाएंगे, थोड़ा सा बताया था दिमाग, कौन सा दिमाग लगाएंगे, LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। b तो आप निकालेंगे कि लिमिट निकाल रहे हैं आप कि f ऑफ x टेंस टू पाई, इसमें आप LHL ना निकाल के RHL निकालेंगे। पूछे क्यों निकालेंगे भाई, अब LHL निकालेंगे तो फिर लेस देन, है ना, LHL मतलब पाई माइनस, और पाई माइनस मतलब x पाई से छोटा है, तो पाई से छोटा ये वाला ना होगा, फिर से ये दे देगा फंक्शन। तो आप ये फंक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेंगे तो फिर से ये वैल्यू आ जाएगा आपका। तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ये निकाल दे रहा हूँ भाई। तो दूसरा नंबर में RHL निकाल रहा हूँ, लिमिट रहेगा f ऑफ x रहेगा, x टेंस टू पाई प्लस होगा। पाई प्लस मतलब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मतलब लिमिट रहेगा, और यहाँ पे कॉस पाई हो जाएगा, और x टेंस टू पाई प्लस मतलब कॉस पाई नहीं होगा, कॉस x होगा यहाँ पे, है ना, कॉस x ना है। इसका मतलब कि अगला स्टेप देखेंगे ना हम, तो लिमिट रहेगा कॉस x की जगह पे पाई प्लस h रखेंगे, और यहाँ x टेंस टू, अच्छा अब तो x नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, h रहेगा, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा।
है ना। और हम जानते हैं कॉस पाई प्लस थीटा, याद कीजिए पाई यहाँ होता है, पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ पे थर्ड वाले में कॉस माइनस होता है, तो लिमिट हो गया यहाँ माइनस हो गया, और कॉस पाई पे चेंज नहीं होता, कॉस एच हो जाएगा और एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा तो है बात, लिमिट हटाएंगे, लिमिट हटा दीजिए, लिमिट हटा दीजिए और माइनस कॉस 0 रखिए, एच की जगह पे 0 रखा, कॉस 0 के बाद कितना होता है भाई, कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो होता है -1, -1 नहीं, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना। और यहाँ माइनस था पहले से, ये आर एच एल आ गया। अब दिमाग लगा दीजिए जल्दी से, आर एच एल को किसके बराबर कर दीजिएगा भाई, एफ ऑफ पाई के, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लिख दीजिएगा बिकॉज, ठीक है ना, इट इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर पाई, है ना जी। हेंस आर एच एल बराबर एफ ऑफ पाई, और आर एच एल का वैल्यू क्या आया है -1, और एफ ऑफ पाई का वैल्यू क्या आया है के पाई प्लस 1। इसको उधर कीजिएगा -1, यहाँ -1 बराबर के पाई, -1 -2 बराबर के पाई। इसका मतलब के का जो वैल्यू पूछेगा तो -2 बाई पाई, -2 बाई पाई। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेंगे 29 नंबर, ये भी इजी है, ठीक है ना। देखिए ये भी इजी है, क्यों इजी भाई, 29 नंबर सिंपल तो है, ज़्यादा कोई बड़ा सा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है ना। देखिए कहाँ पे अभी सीख गए हैं आप, क्या करना है आपको करना है क्या, एट एक्स बराबर 5 पे निकालना है, एट एक्स बराबर 5 पे। पहला काम क्या करते थे, एफ ऑफ 5 पे, एफ ऑफ 5 किसके बराबर, देखिए चेक कीजिए, के एक्स प्लस 1, इसका मतलब के इंटू 5 प्लस 1, मतलब क्या होगा 5k प्लस 1। ये एफ ऑफ 5 का वैल्यू आ चुका है ना। और फिर यहाँ पे LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, LHL निकालिएगा फिर से आप, यही वाला आ जाएगा आपको, है ना। आप RHL निकालेंगे तो RHL आपको क्या आता है भाई, देखिए तो डायरेक्ट निकालें क्या, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप लिख देंगे तो लिखने में आपका कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पे x टेंस टू 5 होगा, पहला नंबर RHL में निकाल लीजिए आप, लिमिट होता है f ऑफ x होता है, x टेंस टू 5 प्लस होता है, 5 प्लस मतलब x 5 से बड़ा, x 5 से बड़ा चेक करो ये वाला है, इसका मतलब कौन सा आएगा भाई, लिमिट रह देंगे और यहाँ पे 3x - 5 आ जाएगा, x टेंस टू 5 प्लस, 5 प्लस मतलब क्या होता है भाई, ऐसा कोई नंबर होता है क्या 5 प्लस, ना। तो इसका मतलब बार बार बता चुके हैं, इस पर चर्चा बहुत हुआ है ना, चाय पे चर्चा नहीं, इस पे चर्चा हुआ है। 5 प्लस h - 5 और h टेंस टू 0, तो लिमिट ले लीजिएगा 5 या 15 हो जाएगा, प्लस 3h हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और h टेंस टू क्या होगा 0। अब h 0 रखिएगा तो 15 में से 5 घटाइएगा तो बचेगा 10, RHL क्या आया 10 आया, लिख दीजिएगा भाई वहाँ पे अपने से खुद से कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन पहले से है, इसलिए ये RHL और f ऑफ 5 बराबर होगा। RHL का वैल्यू कितना आया 10, f ऑफ 5 का वैल्यू कितना आया है 5k प्लस 1, यहाँ 10 में से 1 घटा देने का 5k बचेगा, यहाँ 9 बराबर 5k, तो यहाँ पे k का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ठीक है ना, नीचे में चला जाएगा 5, तो यहाँ पे 9/5 हो जाएगा, है ना, 9/5, तो k का वैल्यू 9/5। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। आगे देखेंगे 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है ना, समझे, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इस कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब कहाँ पे कंटिन्यूस है, देखिए 2 दिया हुआ और 10 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूस है और 10 पे भी कंटिन्यूस है। तो भाई पहले हम 2 इक्वेशन निकाल देंगे, अब 2 वैल्यू है a और b, इसका मतलब 2 इक्वेशन आएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाने वाला है। तो पहला काम क्या है, आप पहला काम कीजिए एट एक्स बराबर 2 पे निकालिए। अगर 2 पे निकाल लें तो पहला नंबर कि f ऑफ 2 दे रहे हैं, तो f ऑफ 2 किसके बराबर, देखिए ऊपर वाला है ना 5 ले लिया, यहाँ पे b लिमिट निकालना है ना, लिमिट निकालते हैं f ऑफ x और x टेंस टू 2, पहला नंबर आता है LHL का, है ना। अच्छा LHL निकालेंगे क्या, LHL निकालना बेवकूफ़ी है यहाँ पे भी, क्योंकि LHL में आएगा 2 माइनस मतलब x 2 से छोटा यानी 5 दे देगा, तो LHL ना निकाल के आपको RHL निकालते हैं, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है पहले से,
तो हम आर एच एल निकालते हैं, दूसरा नंबर आर एच एल निकालेंगे। इसको पहला बोल दीजिए आर एच एल। तो आर एच एल क्या होगा, लिमिट होगा एफ ऑफ एक्स होगा, एक्स टेंस टू 2 प्लस आएगा, 2 प्लस मतलब एक्स 2 से बड़ा, एक्स 2 से बड़ा। चेक कीजिए यहाँ पे देखो, एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी ले लें, एकदम ले लेते हैं एक्स प्लस बी। तो लिमिट रहने देते हैं, फंक्शन की जगह पे ए एक्स प्लस बी लेते हैं, ये एक्स है ना, ये एक्स है भाई, और यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस तो होता ही नहीं ना कुछ, तो बार बार तो इस बात पे हुई है चर्चा भाई, है ना। तो 2 प्लस एक्स चलेंगे प्लस बी, और यहाँ पे h टेंस टू 0। आप चाहें तो यहीं पे h 0 रख सकते हैं, आंसर होगा 2a। कितना हो जाएगा भाई, 2a, 2 से a इंटू करेंगे प्लस b। ये हुआ आर एच एल का वैल्यू। हम जानते हैं कि आर एच एल है ना बराबर होता है एफ ऑफ 2 के। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिख देंगे इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, हेंस आर एच एल बराबर एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया है, 2a प्लस b, और आर एच एल का वैल्यू कितना आया था 5, या वही आर एच एल का वैल्यू कितना है 2a प्लस बी, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया है 5, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया भाई, इक्वेशन नंबर 1 डन है। फिर दूसरा नंबर देखिए, एट x बराबर 10 तो है ना, 10 है तो 10 पे निकालेंगे। तो पहला नंबर कि एफ ऑफ 10 निकालते हैं। एफ ऑफ 10 कहाँ पे बराबर बताओ, एफ ऑफ 10 यहाँ चेक करना, यहाँ पे है ना, एफ ऑफ 10, क्योंकि x जो है ना वो बड़ा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ 20 ले लिया जाए, तो यहाँ ले लेते हैं भाई 21। और दूसरा नंबर लिमिट निकालते हैं, यहाँ भी दिमाग खेलेंगे, दिमाग चलेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करने का अपना, है ना। तो यहाँ पे 10 पे निकाल लें, 10। अच्छा इसमें क्या निकालेंगे भाई, लेस देन निकालिए या एल एच एल निकालिए या आर एच एल। अब देखो ध्यान से, x बड़ा है तो वही दे रहा है 21, तो आर एच एल निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे एल एच एल निकाला जाए। तो पहला नंबर एल एच एल, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू 10 माइनस, 10 माइनस मतलब x 10 से छोटा, x 10 से छोटा चेक करना है यहाँ पे, x इज लेस देन 10, है ना, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी आएगा, तो यहाँ ले लिया जाए ए एक्स प्लस बी। तो लिमिट छोड़ देते हैं, फंक्शन की जगह पे ए एक्स प्लस बी लेते हैं, x टेंस टू 10 माइनस कर देते हैं। हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 माइनस h हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, h टेंस टू 0, यहीं पे 0 रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़े वाला। कितना आएगा 10a प्लस b, और हम जानते हैं कि एल एच एल जो होता है वो बराबर होता है एफ ऑफ 10 के। एल एच एल का वैल्यू कितना आया है 10a प्लस b आया है, और एफ ऑफ 10 कितना आया भाई, यहाँ चेक करना, एफ ऑफ 10 कितना आया है 21, यहाँ पे 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया भाई 2। तो 1 और 2 मिल गया, दोनों को सॉल्व कर लें, 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाने वाला है। तो चेक कीजिएगा, देखिए ठीक है ना भाई। पहला नंबर 10a प्लस b बराबर 21, दूसरा नंबर 2a प्लस b बराबर 5। हम जानते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, है ना, दोनों में से दोनों साइन सेम है, साइन चेंज करो, ये माइनस में गया, ये माइनस में गया, ये माइनस में, ये प्लस माइनस कट गया, 10 में से 2 घटा तो 8a बचा, है ना। यहाँ पे बड़ा मान प्लस में था इसलिए प्लस में, 21 में से 5 घटा तो 16 बचा, नहीं बचा, है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना, a बराबर हो जाएगा 16/8, 8 दूना 16, तो a का जो वैल्यू आया वो आ गया 2। और जब a का वैल्यू आ गया है तो कहीं भी रख दो, 1 में रखो या 2 में रखो, है ना, चाहे तो 1 में रख सकते चाहे 2 में। तो 2a प्लस b बराबर 5 होगा, तो 2a की जगह पे 2 रखा प्लस b बराबर 5 किया, 2 2 जा 4 आया प्लस b बराबर 5 आया, तो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5 माइनस 4 आएगा, b का वैल्यू 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आया है। लास्ट में आप आंसर इस तरह लिखेंगे, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, यहाँ पे इस तरह देंगे और यहाँ पे आंसर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया है, अच्छे से आया है, ठीक है ना। तो अब हो गया यहाँ तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।